हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल। ये चार्ट हर 3 मिनट में अपडेट होता है, उसी तरह से इसमें सेटिंग करी हुई है और उसकी सेटिंग एनालिसिस वाले सीट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर है। टाइमर के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हर 3 मिनट में चार्ट अपडेट होगा। और मैंने यहाँ पर नियर बाय स्ट्राइक की सेटिंग करके रखी है। यह सब मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है, लेकिन व्यूवर्स की क्वेरी आ रही थी कि एक बार आप लाइव मार्केट में आकर बताएंगे तो हमें थोड़ी समझने में आसानी होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर लाइव मार्केट के अंदर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है व्यूवर्स का, तो मैं आने वाले टाइम में और भी लाइव स्ट्रीम करता रहूँगा और मार्केट की एनालिसिस भी करता रहूँगा। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेंज जो आप देख सकते हैं 20 रेंज, निफ्टी के अंदर 20 स्ट्राइक प्राइस की रेंज, बैंक निफ्टी में 25, फिन निफ्टी में 25, मिड कैप निफ्टी में 20 और सेंसेक्स में 25। इस तरह से नियर बाई स्ट्राइक को मैंने सेलेक्ट किया है और ये आप देख सकते हैं सभी स्ट्राइक यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नई सेटिंग करी है जो फिलहाल ही में मैंने करी है। ये आने वाले दिनों में सभी सीट के अंदर अपडेट होगी। यहाँ पे जो ग्रीन सेल जिसके अंदर हाईलाइट हो रही है ये डे हाई के ऊपर है और जो रेड हाईलाइट हो रही है ये डे लो के ऊपर है। इसमें मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता ही रहता हूँ जिससे ट्रेडर्स को समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं हर सेकंड बाय सेकंड डेटा अपडेट हो रहा है। इसकी सेटिंग मैंने अपडेट की सेटिंग 0.4 सेकंड करी है। अगर मैं इसको और कम करना चाहूँ तो 0.1 0.2 करेंगे तो डेटा और भी फास्ट अपडेट होगा, लेकिन 0.4 सफिशिएंट रहता है। आप देख सकते हैं कितना फास्ट डेटा अपडेट हो रहा है। अब थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं कि इस तरह में इसमें इस एक्सेल के अंदर किस तरह की एडवांस सेटिंग करी हुई है और उसकी मदद से किस तरह से आप मार्केट डायरेक्शन को इजीली पहचान सके। तो शुरुआत बैंक निफ्टी से करते हैं। आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और इसमें आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 47,637 के आसपास और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,600 और 47,700 इन दोनों के अंदर ओआई चेंज कॉल के अंदर पुट से ज़्यादा है। तो ये एक बियरिश मूवमेंट ही बता रहा है कि अभी भी बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। 47,600 के अंदर पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज़्यादा है तो वहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा। 47,700 800 के ऊपर जाने की चांसेस बहुत ही कम है आज के दिन में। अभी का डाटा हमें यही बता रहा है जो एक्सपायरी होगी वो इस लेवल के नीचे ही होगी। और ये आप देख सकते हैं कॉल का ओआई चेंज, पुट का ओआई चेंज, कॉल का ओआई चेंज लगातार इंक्रीज हो रहा है। पुट के ओआई चेंज के मुकाबले कॉल का ओआई चेंज ज़्यादा हो रहा है। पुट के अंदर भी ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉल के मुकाबले कम इंक्रीज हो रहा है। पी ओआई चेंज माइनस सी ओआई चेंज जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड इंडिकेटर होता है वो भी आप देख सकते हैं मॉर्निंग से डाउन साइड की तरफ ही है। और अगर आप यहाँ पे स्पॉट का चार्ट देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं मॉर्निंग से लगातार डाउन ही जा रहा है। बीच में थोड़ी बहुत अपसाइड भी आई थी। अगर आप देखेंगे इंट्राडे का चार्ट तो यहाँ पे हल्की फुल्की अपसाइड आपको चार्ट में देखने को मिली थी, लेकिन हमारे सीट के अंदर लगातार डाउन साइड ही चल रही है और कॉल का ओआई चेंज मॉर्निंग से ही पुट के ओआई चेंज से ज़्यादा था। तो मॉर्निंग से ही बियरिशनेस मार्केट में दिख रही थी और उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी इसी तरह का माहौल था। इसमें भी अगर आप देख सकते हैं फिन निफ्टी फिलहाल 21,164 के आसपास चल रहा है और 21,200 के अंदर कॉल का ओआई और ओआई चेंज पुट के ओआई और ओआई चेंज से ज़्यादा है। तो ये भी बियरिशनेस ही बता रहा है। और फिन निफ्टी की मैंने यहाँ पे एक डे रेंज की भी सेटिंग करी है, सभी की सेटिंग करी हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी का डे रेंज एक अप्रोक्सीमेट जो डे रेंज आज का हो सकता है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे रेंज के अंदर बता रहा है 47,707 और 48,035।
तो अगर आप आज का हाई देखेंगे बैंक निफ्टी का तो 47,957 और लो है वो 47,586, जो नीचे की रेंज है 707 उसके नीचे ब्रेक डाउन किया है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं आएगा तब तक सेलिंग प्रेशर ही बना रहेगा। फिर निफ्टी को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फिर निफ्टी की रेंज आ जाएगी। और उसके साथ ही एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस है, और उस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है वो भी यहाँ पर अपडेट होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 47,640 चल रहा है, तो एट द मनी या 47,600 या फिर 47,700 के आसपास होगा। 47,600 के अंदर कॉल का ओआई चेंज पुट के ओआई चेंज से बढ़ रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 47,600 के जो पुट के ऑप्शन सेलर है 47,560 के नीचे उनके अंदर पैनिक क्रिएट होगा। तो यह एक लेवल है जिसके नीचे पुट के अंदर और भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और अगर इस लेवल के रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,630 के आसपास है, जो अभी फिलहाल यहीं का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर है तब तक 47,600 के पुट के अंदर शॉर्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज ही करते रहेंगे। 47,630 ये एक नियर बाई सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आते हैं वो लाइव मार्केट में चेंज होते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी लेवल के आसपास से अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है। फिर निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी के अंदर जो रेंज है 21,121 से 21,436, और इसी रेंज के बीच में आप देख सकते हैं फिर निफ्टी का हाई और लो है 21,293.8 का हाई और 21,145.90 का लो। ज़्यादातर ये रेंज एक्सपायरी को छोड़कर बाकी सभी दिन काम करती है। मिड कैप निफ्टी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मिड कैप निफ्टी की रेंज आप देख सकते हैं 11,057 और 11,207, और आज का हाई आप देख सकते हैं 11,183 और लो है 11,108। तो उसी रेंज के बीच में यह काम कर रहा है। निफ्टी को अगर हम सेलेक्ट करें तो निफ्टी की डे रेंज आप देख सकते हैं 22,133 से लेकर 22,303, और आज का हाई है 22,297 और लो है 22,151। तो कितना एग्जैक्ट वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो 72,746 का हाई, 72,756 की लोअर रेंज और 73,500 की हायर रेंज, और आप देख सकते हैं आज का हाई है 73,300 और लो है 72,822। तो इसी रेंज के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रहता है। सिर्फ एक्सपायरी वाले टाइम अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, जैसे आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 47,707 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और 47,700 में भी आप देख सकते हैं कि कॉल के अंदर और पुट के अंदर दोनों का ओआई चेंज, कॉल का ओआई चेंज और ओआई पुट के ओआई चेंज और ओआई से ज़्यादा है। इसलिए मार्केट में बियरी सेंटिमेंट ही रहेगा, यही हमें यह सीट बता रही है। बहुत ही सिंपल सीट है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐड किए हुए हैं। सभी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को फॉलो करें। सभी चीज़ मूवेबल है, आपको जिस चार्ट को हटाना हो आप उसको हटा के जहां आपको शिफ्ट करना हो वहाँ कर सकते हैं। एक्सेल पूरी तरह से ओपन है, आपको इसमें कोई फॉर्मूला सेट करना हो, अपना कोई मैक्रो ऐड करना हो, आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और सेटिंग करी हुई है, ATM, ITM, OTM। तो अभी मैंने तीनों सेलेक्ट करा हुआ है, तो उस हिसाब से यह डेटा बता रहा है। और ये रेंज कौन सी है उसकी सेटिंग भी आप इस सीट कर सकते हैं। जिस समय आप सीट को स्टार्ट करते हैं तो OI डेटा सीट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ITM रेंज, OTM रेंज। यहाँ पे मैंने 10-10 को सेलेक्ट किया है, तो 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इस हिसाब से OTM, ITM सेलेक्ट हुआ है। और ATM तो सभी को मालूम है, जो सेम स्ट्राइक प्राइस रहती है वही ATM रहती है, जिसके आसपास प्राइस चलता है वही ATM रहती है। और ITM और OTM के अंदर मैंने सीट के अंदर 10 स्ट्राइक प्राइस की रेंज को सेलेक्ट किया है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 को सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपने जो मैक्सिमम रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करी है टोकन वाली सीट के अंदर 20-25, इस रेंज से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लाइव सीट के अंदर इसी रेंज का डेटा आता है और उसके बाद उसी से इन सब की कैलकुलेशन करी हुई है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ OTM को ट्रैक करना है तो यहाँ पे सिर्फ आप OTM को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर
पी माइनस सी ओ आई चेंज, और ये चार्ट है पीसीआर का चार्ट है या फिर और जो दूसरे चार्ट है, वह सभी चार्ट सिर्फ ओटीएम के ही अपडेट हो चुके हैं, चाहे ओ आई चेंज हो, एलटीपी हो, वॉल्यूम का चार्ट हो या फिर ग्रिक्स का चार्ट हो। ये चार्ट सिर्फ ओटीएम के सेलेक्ट हो चुके हैं, और ओटीएम के अंदर हमने यहाँ पे 10 स्ट्राइक प्राइस की रेंज को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये 10 स्ट्राइक प्राइस का कंबाइंड डेटा आ रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर आईटीएम को सेलेक्ट करते हैं तो ये जो डेटा है ये सिर्फ इन द मनी का है। अगर हम एटीएम को सेलेक्ट करेंगे तो यह डेटा सिर्फ एटीएम का है, और यह एटीएम डायनामिकली चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है 47,631 के आसपास चल रहा है, तो इस समय एटीएम होगा 47,600। तो ये जो डेटा अपडेट होगा वो 47,600 का अपडेट होगा। अब अगर बैंक निफ्टी बढ़ के 47,700 आता है तो उसके बाद में जो डेटा ऐड होगा वो होगा 47,700 का। इस तरह से एटीएम डायनामिकली चेंज होता रहता है, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको तीनों को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल दबा के आईटीएम ओटीएम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये तीनों का कंबाइंड डाटा है। 10 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, 10 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी और एटीएम, इन सभी का डेटा मिलाकर ये डेटा यहाँ पर अपडेट हुआ है। अब इसके बाद में अगर आपको सिंगल स्ट्राइक को सेलेक्ट करना है, जैसे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,632, तो अगर आपको 47,600 का डेटा देखना है तो आप यहाँ पर सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिए। अब ये सब जो चार्ट है ये सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस के अपडेट हो चुके हैं, चाहे वो ग्रीक्स का चार्ट हो, एलटीपी का चार्ट हो या फिर ओआई चेंज का चार्ट हो, पीसीआर का चार्ट हो, ये सब सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस का अपडेट हो चुका है। तो इतनी एडवांस सेटिंग इसके अंदर करी हुई है कि मार्केट की कोई भी मूवमेंट आपसे छुपेगी नहीं। और यहीं पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी सेटिंग करी हुई है। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्निकल फार्मूला का लगाकर भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें सेटिंग किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर ये ट्रेंड बता रहा है, और इसमें ज़्यादातर ट्रेंड हमें बुलिश ही बता रहा है, बियरिश बता रहा है। आज का ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बियरिश ही बता रहा है। ओआई चेंज का डेटा भी हमें बियरिश ही बता रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देख सकते हैं। मैक्स ओआई है 47,500, तो यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यह सपोर्ट आज के दिन में ब्रेक होगा उसके चांसेस बहुत ही कम है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 47,500 में ओआई और ओआई चेन सबसे ज़्यादा है। तो यह लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नियर बाई टाइम में आज के लिए। और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 48,000, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो आज के दिन में क्रॉस होगा ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा आप देखेंगे ये जो ओआई चेंज वाला चार्ट है इसके अंदर सबसे पहले पता चलेगा। अभी आप देख सकते हैं ये ओआई चेंज का चार्ट साइडवेज हो चुका है। तो अगर हम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल आने की स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी देर साइडवेज ही था और अब यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको ओआई चेंज वाले चार्ट में ही पता चलेगा कि अब यहाँ से मार्केट साइडवेज हो चुका है, अब मार्केट एक नया ट्रेंड पकड़ेगा। $47,700 आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई चेंज है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। और मैं खुद जो लेवल्स निकालता हूँ जिसका रिजल्ट मैं आप सभी से डेली शेयर करता हूँ कि उन लेवल्स के आसपास किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। उन लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी के लेवल्स है 22,270। यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल था 22,160 से 165, उसी के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर में 22,270 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 47,740 से लेकर 47,760, ये एक रेंज मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रेंज है। और इसके नीचे ब्रेकडाउन होने पर 47,590 तक फिसल सकता है। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने उसी लेवल को टच किया और वहीं से सपोर्ट लेके फिर से रिवर्स कर रहा है। तो लेवल भी बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप इस एक्सेल को देखते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी क्वेरी का जवाब आपको बीच बीच में देता रहूं। ये मैंने एक टेस्टिंग करी है कि अगर लाइव मार्केट स्ट्रीम हम करते हैं तो किस तरह से
उसका रिएक्शन होता है, किस तरह से ट्रेडर पर उसका फ़र्क पड़ता है, क्या ट्रेडर को ये हेल्पफुल होता है कि नहीं होता। अगर ये ट्रेडर को हेल्पफुल होता है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली कुछ फिक्स टाइम पर आकर लाइव स्ट्रीम कर सकूं, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट को एनालिसिस करने में हेल्प हो सके। फ्यूचर वाले सीट के अंदर आप देख सकते हैं फ्यूचर का डेटा है, और ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पर अपडेट किया है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये फ्यूचर का चार्ट है, ब्लू लाइन है ये फ्यूचर की लाइन है, और ये ऑरेंज लाइन है ये फ्यूचर का वीवेप है। कॉल का वीवेप आप देख सकते हैं, कॉल का एलटीपी वीवेप से नीचे चल रहा है, पुट का एलटीपी वीवेप से ऊपर चल रहा है। तो भले ही यहाँ पे एक बाइंग आई है, लेकिन ये टिकेगी नहीं, ऐसा डाटा हमें यही बता रहा है कि ये बाइंग ज़्यादा टिकेगी नहीं। अभी आप देख सकते हैं 47,600 के अंदर पुट के अंदर ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, और कॉल के अंदर ओआई चेंज पुट से कम हो चुका है। तो 47,600 पर मैंने आपको बताया था 47,630 उस समय यहाँ पे एक लेवल आया था, और उस समय यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास चला था। और आप देखेंगे इसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर आया है, लेकिन ये प्रेशर टिकेगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट बियर से है। ट्रेडर्स, सभी ट्रेडर्स अपने जो जिन्होंने किसी तरह की लर्निंग करी है, या फिर जो मार्केट को बहुत टाइम से देख रहे हैं, लाइव मार्केट को एक्सपीरियंस किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्सपीरियंस किया है, उन सभी को पता है कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस करे बिना अगर हम फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो वह एक तरह से आंख बंद करके निशाना लगाने की तरह बात होगी। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन की एनालिसिस आपको आनी ही चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडर है तो उनको तो पता ही है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस किस तरह से स्कैल्पिंग में उनकी मदद करता है, मार्केट की डायरेक्शन को समझने में उनकी मदद करता है। यह सभी बातें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो जिन्होंने नया नया मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है और टिप्स की मदद से या फिर किसी के एडवाइस से मदद से ट्रेड करते हैं और बाद में उन्हें पछताना ही पड़ता है, ऐसे ट्रेडर्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लर्निंग में फोकस करिए। बिना लर्निंग के आप अगर सोचते हैं कि इस मार्केट से कमा लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लर्निंग करके अपने माइंडसेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर अगर आपने कुछ अच्छा सिस्टम बना लिया तो आपको इस मार्केट से कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि कोई आपको टिप्स देगा, आप यहाँ वहाँ की बातें सुनकर आराम से बिना दिमाग लगाए कोई कुछ बता दे और हम वो काम कर ले और उसी से कमा ले, तो वो नहीं पॉसिबल है। आज नहीं तो कल आपको पछताना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही लाइव सीट के अंदर मैंने पेपर ट्रेडिंग की सेटिंग भी करके रखी है। पेपर ट्रेडिंग, अब जैसे यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग है, अगर मैं इसको पेपर ट्रेडिंग में चेंज करता हूँ और मुझे कुछ अगर पेपर ट्रेडिंग करना है लाइव मार्केट में, मुझे कुछ फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी लगाना, तो मैं यहाँ पे उसको सेट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक छोटा सा मैं ट्रेड आपको लेकर बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 47,700 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पर एक 47,000 700 जो आप देख सकते हैं फिलहाल कॉल है वो 62 के आसपास चल रहा है और पुट है वो 118 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं सेलिंग फिलहाल नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा मैं सेलिंग ही, जहाँ पे मौका सही मिलेगा वहाँ पे फिर से मैं कॉल की सेलिंग करूँगा और पेपर ट्रेडिंग करके आपको बताऊँगा किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हैं बिना रियल मनी लगाए पेपर ट्रेडिंग की मदद से। $47,700 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट के अंदर धीरे धीरे ओआई इंक्रीज हो रहा है और कॉल के अंदर ओआई डिक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से चेंज हो, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, क्योंकि आप देख सकते हैं ओआई चेंज बहुत ही ज़्यादा है पुट के मुकाबले, और ओआई का डेटा भी 47,700 के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो एक बार वापस कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, उस समय हम सेलिंग करेंगे। ट्रेंड अभी फिलहाल धीरे धीरे पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 47,700 के ऊपर कितना जा सकता है अब वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,700 की स्ट्राइक प्राइस है, और इसका रेजिस्टेंस देखिए 47,724.5 के आसपास है। तो इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक 47,700 के कॉल सेलर के अंदर किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं होगा। इस लेवल के ऊपर जाता है तब वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एक्टिव कर सकते हैं, और 47,725 अगर आप ये लेवल देखेंगे तो 47,716 इसी लेवल के आसपास से वापस सेलिंग आई है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कॉल के सेलर को किसी भी तरह का पैनिक नहीं है, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। 47,680 चल रहा है, और अगर हम इसके नियर बाय लेवल्स को देखें तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 47,649 और ऊपर में 47,729। तो जब तक इनमें से किसी लेवल के आसपास नहीं आता है तब तक किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। और टारगेट स्कैल्पिंग वाले भी अगर इन लेवल के आसपास ही अगर वर्क करेंगे तो उन्हें अच्छी मूवमेंट तुरंत मिलेगी। निफ्टी के अंदर हम देखते हैं, निफ्टी में आप देख सकते हैं 22,200 चल रहा है, 211, और 22,200 में आप देख सकते हैं ओआई चेंज कॉल के अंदर पुट से कितना ज़्यादा है, और ओआई भी कॉल के अंदर पुट से कितना ज़्यादा है। तो ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव ही है। मैक्स पेन हम देखेंगे, मैक्स पेन आप देख सकते हैं 22,200 और 22,150, तो मैक्स पेन के आसपास ही चल रहा है, तो लगभग साइडवेज मूवमेंट ही रहेगी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो 47,600 और 47,700 इस रेंज के बीच में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं आएगी, मार्केट साइडवेज ही रहेगा, और वही मार्केट फिलहाल चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज ही चल रहे हैं, क्योंकि मैक्स पेन लेवल के आसपास ही चल रहे हैं। जय माता जी। और कुछ व्यूवर्स ने इन प्रोडक्ट को परचेस भी किया है और यूज़ भी किया है, और उनका कमेंट आप देख सकते हैं, इस समय वो कमेंट भी कर रहे हैं। तो इन सभी को मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने ज्वाइन किया और आप एक अपनी जेन्युइन राय दे रहे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और सेटिंग करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन स्ट्राइक्स के अंदर ओपन हाई सेम है या फिर ओपन लो सेम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी वर्क करती है। अभी आप देख सकते हैं 12 बज चुकी है, 12:08 का टाइम हो चुका है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 48,100 पुट के अंदर ओपन और लो सेम था। इसका ओपन था 241.25 और वही इसका लो था, और अभी आप देख सकते हैं 439 के आसपास चल रहा है, 443 के आसपास चल रहा है। तो सिर्फ पुट के अंदर दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर ओपन और लो सेम है, और कॉल के अंदर एक स्ट्राइक प्राइस में ओपन और लो सेम है, जो बहुत ही दूर की है, आउट ऑफ मनी 1.35, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन द मनी के अंदर जिसका ओपन और लो सेम रहता है तो वो एक मार्केट में ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो ऑपरेटर है वो बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कॉल के अंदर आप देख सकते हैं इन द मनी के अंदर बहुत सारे स्ट्राइक के अंदर ओपन और हाई सेम है,
बहुत ज़्यादा इन द मनी जाने की जरूरत नहीं है, आप नियर बाई स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। मैं तो वही करता हूँ। बाकी सभी ट्रेडर की अलग स्ट्रेटेजी रहती है, अलग माइंड सेट रहता है। डेटा किधर से आया है, यह फिलहाल आप देख सकते हैं, ये मैं एंजल वन की सीट यूज़ कर रहा हूँ। एंजल वन का स्मार्ट एपीआई, उससे डेटा अपडेट हो रहा है और हर सेकंड बाय सेकंड डेटा अपडेट हो रहा है। एंजल वन का एपीआई फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से कॉल के अंदर ओआई चेंज इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है। अभी तक सेलिंग प्रेशर आया नहीं है, लेकिन हमारे सीट ने हमें पहले ही बता दिया कि यहाँ पे फिर से ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार पेपर ट्रेडिंग के अंदर 47,700 की कॉल को सेल करता हूँ। यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग है तो आप कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार 100 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेल किया और यहाँ पे मैंने मैनुअल ट्रेडिंग करके रखी है, तो मुझे मैनुअल एंट्री के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रू करना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा सेल हो चुका है 71.50 में। अब इसके बाद में मुझे इसको एल्गो में चेंज करना है, तो वो भी मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर इसका स्टॉप लॉस रखना है 100 के ऊपर या फिर बैंक निफ्टी के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो सभी कुछ कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस 100 पर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एग्जिट अबोव के अंदर मुझे 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेलिंग करी है। और नीचे अगर टारगेट की बात करेंगे तो मैं अगर 34 का मेरा टारगेट होगा या 35 का टारगेट होगा तो वो मैंने एग्जिट बिलो में लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पे मैनुअल से इसको चेंज करके इसको एल्गो करना पड़ेगा। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं देखना है। अगर मैं बाहर भी चला जाऊँगा या फिर कुछ भी ट्रैक नहीं करूँगा तो भी ये ऑटोमेटिक अगर 100 के ऊपर निकलेगा तो भी एग्जिट हो जाएगा और 35 के नीचे निकलेगा तो भी एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट के अंदर जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि स्पाइक आती है एंट्री और एग्जिट के अंदर, तो स्पाइक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो मैं यहाँ पर टिक की जगह कैंडल क्लोज को सेलेक्ट करूँगा स्टॉप लॉस के लिए और यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल क्लोज को सेलेक्ट करूँगा। तो 3 मिनट अगर उस लेवल के ऊपर आएगा या फिर मैं 1 मिनट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अगर 1 मिनट भी इसके ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर आएगा तो सिर्फ स्टॉप लॉस में ही इसको फॉलो किया जाएगा। टारगेट के अंदर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, टारगेट के अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा, उसी तरह सेटिंग करी हुई है। अभी आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिल रहा है क्योंकि हमारी सीट ने हमें बताया था कि डेटा नेगेटिव है, ओआई चेंज भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो भी बाइंग आएगी वो सस्टेन नहीं करेगी। 47,700 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,740 से 760 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक तो बहुत ज़्यादा बाइंग की उम्मीद करना बेकार है। कॉल का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉल का एलटीपी वीएफ से नीचे ही सस्टेन कर रहा है और पुट का एलटीपी वीएफ से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, बियरी सेंटीमेंट है। अभी आप कहाँ मौका निकाल कर कहाँ ट्रेड ढूंढते हो, आपको जो भी ट्रेड ढूंढना है आपको बियरिश ट्रेड ही ढूंढना है, ऐसा हमें हमारी एक्सेल बता रही है। बुलिश ट्रेड से ज़्यादा बियरिश ट्रेड के अंदर फायदे के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कॉल के अंदर हुआ इंक्रीज हुआ है यहाँ पे अच्छा, और पुट के अंदर डिक्रीज हुआ है। तो जो बाइंग प्रेशर आ रहा था वो फिर से सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। आज की लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि रेगुलरली किस तरह से मैं ट्रेडर्स की हेल्प कर सकूं। चार्ज के बारे में आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करिए, आपको सभी डिटेल वहां पे सेंड कर दी जाएगी। वेबसाइट भी है, अगर आप मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं। इस लिंक में क्लिक करके आप
देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बहुत सारे, अलग अलग ट्रेडर्स के हिसाब से मैंने अलग अलग प्रोडक्ट को तैयार किया है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक ही ट्रेडर सभी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सभी ट्रेडर की अलग खासियत होती है। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं वो इंटरडे ट्रेडिंग में ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो उसी में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर वो दूसरे ट्रेडर को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाते हैं तो जो पहले प्रॉफिट करते थे उनसे भी प्रॉफिट उनका कम ही होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं करते, सिर्फ कैश में ही ट्रेड करते हैं, तो भी वो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए, अगर आप मंथली, अगर आप एक टारगेट रखते हैं कि मुझे मंथली 4% 5% निकालना है, तो वह भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप रेगुलरली ऐसा कर सकते हैं तो ईयरली अप्रॉक्स 60% का रिटर्न होता है। वह रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ट्रेडर के लॉस होने की वजह यही है कि वो उनका टारगेट बहुत बड़ा रहता है, वो रोज़ डबल करना चाहते हैं, रोज़ 10% रिटर्न निकालना चाहते हैं। रोज़ का 1% भी अगर आप निकालते हैं तो वो भी, अगर आप कंस्टेंटली कर पाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, वो रेगुलरली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल के अंदर OI चेंज फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मेरी पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं 1800 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 53 के आसपास प्राइस आ चुका है। और OI चेंज डिक्रीज हो रहा है 47,700 को अगर मैं ट्रैक करता हूँ तो इसके अंदर तो OI चेंज इंक्रीज ही हो रहा है। कॉल के अंदर आप देख सकते हैं, तो मुझे इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पेपर ट्रेडिंग है, अगर हम इसमें डिसिप्लिन से हमारी स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे तभी हम लाइव मार्केट में प्रॉफिट कर सकेंगे। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट कर सकेंगे। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कॉल के अंदर ही OI इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर OI स्टेबल है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश ही है। 22,201 ही फिलहाल निफ्टी चल रहा है और 22,200 के अंदर आप OI चेंज देख सकते हैं। कॉल का OI चेंज पुट के OI चेंज से कितना ज़्यादा है। OI भी 22,200 के अंदर कॉल का OI पुट के OI से ज़्यादा है। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 22,200 की, तो नियर बाई जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 22,212 का है और उसके ऊपर 22,239 का। तो ये दो लेवल है जिसके आसपास से सेलिंग प्रेशर आता रहेगा मार्केट में। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट का LTP VWAP से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर का प्राइस VWAP के आसपास से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से रिवर्स कर रहा है और मार्केट में फिर से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम चैनल है मेरा और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कभी कभी एनालिसिस पोस्ट करता हूँ और जो मेरे लेवल्स होते हैं उनका रिजल्ट डेली शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उनके लिए बनाया हुआ है एक जिन्होंने मेरे पास में डीमेट ओपन किया है और उनको मैं टाइम टाइम पर मेरे ट्रेड शेयर करता रहता हूँ। जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, उसका किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, सिर्फ आप एक्टिव ट्रेडर होने चाहिए। तो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, जो भी मुझे अच्छा दिखता है, मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, आपको बस मेरे पास डीमेट ओपन कराना है और आप एक्टिव ट्रेडर रहेंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी टिप्स या फिर कोई भी एडवाइजरी सर्विस ना तो मैं चलाता हूँ और ना ही अगर आपके पास किसी के पास फ़ोन आता है कि मैं ट्रेड ऑन लेवल से बोल रहा हूँ और टिप्स आपको मिलेगी, तो इस तरह का सब जो भी है सब फ्रॉड है। बहुत सारे टेलीग्राम फ्रॉड चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, ट्रेड ऑन लेवल के नाम से, सभी फ्रॉड है। किसी के अंदर फॉरेक्स चलता है, किसी के अंदर कमोडिटी चलता है, कोई निफ्टी बैंक निफ्टी चलाते हैं, सभी के अंदर टिप्स देते हैं, वो सभी फ्रॉड है। सिर्फ एक ही चैनल है मेरा ट्रेड ऑन लेवल के अंदर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है और इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी।
किसी भी तरह की टिप्स या फिर किसी भी तरह की एडवाइजरी सर्विस नहीं है, और ना ही आप मुझे इसके लिए कॉल करिए। बहुत सारे कॉल आते हैं कि लाइव मार्केट में टिप दीजिए, लाइव मार्केट में एडवाइस दीजिए, तो इस तरह की कोई भी सर्विस है भी नहीं और मैं फ्यूचर में स्टार्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। मेरा मेन फोकस इसी में है कि ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके, और वह खुद लर्न करके अगर प्रॉफिट करेगा तो ही वह एक सस्टेनेबल ट्रेडर बन पाएगा। टिप्स करके अगर आप एक बार प्रॉफिट कर भी लेंगे तो 2 दिन बाद वह सब प्रॉफिट जाने वाला ही है, क्योंकि उसमें जिस समय ड्रॉ डाउन का टाइम आएगा उस समय आपको कहाँ निकलना कहाँ नहीं निकलना वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी और की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, किसी और की टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। वो आपको स्टॉप लॉस भी बता देगा तो आप उसको भी फॉलो नहीं करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस को फॉलो भी करते हैं तो भी बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन सब चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी व्यूवर्स यहाँ पर टिप्स लेते हैं मैं उन सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि टिप्स किसी भी तरह की लेके फ़ायदा नहीं है, खुद ही नॉलेज गेन करिए। बहुत सारे मीडियम है नॉलेज गेन करने के, बहुत ही सिंपल तरीका भी आप सिंपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक्सेल खुद बता रही है कि आज का ट्रेंड नेगेटिव है। कुछ चीज़ों को देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि आज का ट्रेंड नेगेटिव है, बियरिश है। हमें किसी भी तरह के लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सिर्फ शॉर्ट साइड में देखनी है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हमें ट्रेड नहीं करना। ये सिंपल चीज़ आप एक सिंपल एक्सेल को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करी है, सिर्फ ओआई चेंज के चार्ट को देखकर, ओआई को देखकर ही आइडिया लगा लिया कि मार्केट बियरिश है, और इसकी मदद से भी आइडिया लगाया जा सकता है। ये बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो एडवांस ट्रेडर के लिए है। जिस तरह से आप मार्केट को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, उस समय आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आइडिया आ जाएगा कि किस समय कौन सी चीज़ को देखना है, कौन सी चीज़ को एनालिसिस करनी है। वो सभी आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें भी वो सभी चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि ग्रिक्स के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसा कहते हैं कि अगर डेल्टा ज़्यादा होता है तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट का डेल्टा ज़्यादा है, कॉल का डेल्टा नेगेटिव है। वेगा में आप देख सकते हैं पुट का वेगा ज़्यादा है, कॉल का वेगा नेगेटिव है। और यह जो ग्रिक्स की कैलकुलेशन है यह सिर्फ एटीएम, आईटीएम और ओटीएम जो मैंने यहाँ पे सेटिंग करी उसी की है। सिर्फ नियर बाय स्ट्राइक प्राइस जो मैंने 10 स्ट्राइक की रेंज को सेलेक्ट किया है ये उसी की एनालिसिस है। साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड अभी फिलहाल यही हमारी एक्सेल बता रही है, और आप देख सकते हैं अच्छी सेलिंग आई है यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था कि ओआई चेंज हमें नेगेटिव बता रहा है तो मार्केट में जो भी बाइंग आएगी वो सस्टेन नहीं करेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 38 के आसपास आ चुका है, हमारा टारगेट है 35 का। वो किसी भी सेकंड हिट हो सकता है। 36 आ चुका है। 36, 37 के आसपास यह चल रहा है। जैसे ही 35 के नीचे जाएगा तुरंत ही हमारे इसमें से एग्जिट हो जाएगा। आप अभी चाहो तो यहाँ पे भी मैनुअली एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए रख के रखा हूँ कि आप देख सकें कि किस तरह ऑटोमेटिक आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। थर्टी फाइव के नीचे जैसे ही जाएगा वैसे ही इसमें से एग्जिट हो जाएगा। अगर हम 47,700 इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अभी भी 35 के नीचे नहीं गया है। यह जो प्राइस है ये रिकॉर्डेड प्राइस है। जो 3 मिनट हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वह प्राइस यहाँ पर अपडेट होता है। ओआई चेंज अभी भी इंक्रीज हो रहा है। कॉल के अंदर ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज पुट के मुकाबले। 47,700 अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कॉल के अंदर ज़्यादा ओआई इंक्रीज हो रहा है। पुट के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉल के अंदर पुट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट
पी माइनस ई ओ वाई चेंज, ये आप देख सकते हैं चार्ट, ये चार्ट जब तक नीचे रहेगा तब तक मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर ये ट्रेंड आपको बेयरिश बता रहा है तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। ये एक सिंपल हिसाब है, एनालिसिस का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब तक इस चार्ट के अंदर यह ट्रेंड डाउन साइड है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट चेंज होगा तो यह चार्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको कुछ मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ डेटा को देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यह डेटा मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ या फिर नहीं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक ट्रायल लिया है कि किस तरह से लाइव मार्केट में मैं ट्रेडर्स की हेल्प कर सकूँ, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर रेगुलर करूँगा। पुट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, और कॉल के अंदर भी ओआई चेंज इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे ये फ्लैट हो चुका है। 47,646 चल रहा है, और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करेंगे तो 47,655 ये एक लेवल है जिसके आसपास से इसके नीचे चल रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है, लेकिन इसके नीचे है तब तक किसी भी तरह का पैनिक नहीं है। अभी आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास ही आ चुका है, और यहाँ पे भी मैंने सेटिंग करके रखी है कि जिस लेवल के नीचे रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यह रेड सेल से हाईलाइट है और यह ग्रीन सेल से हाईलाइट है, इसका मतलब इसके बीच में ही फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यह ग्रीन हो जाएगा। तो इस बहुत सारी एडवांस सेटिंग करी हुई है, ये सब एक्सेल की ही सेटिंग है। सभी तरह के फॉर्मूले ओपन है, इसके अंदर जो मैक्रो मैंने ऐड किए हैं वो भी ओपन है। आपको अगर कोई मैक्रो इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई फार्मूला ऐड करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। एक्सेल पूरी तरह से ओपन है, आपको जो सेटिंग करना हो, एल्गो ट्रेडिंग की सेटिंग करनी हो, आपको खुद का कुछ फॉर्मूला लगाना है, जैसे यह सेल है इन सेल से अगर आपको कुछ सेटिंग करनी हो तो वो सभी कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस लाइव सेट के अंदर आकर यहाँ पर जो ट्रू है इसकी जगह आपको अपना फॉर्मूला लगाकर ऐसी सेटिंग करनी है कि यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ट्रू होगा उस समय एंट्री हो जाएगी, फिर जैसे ही यहाँ पे एग्जिट वाले कलम के अंदर ट्रू होगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। लेवल्स की मदद से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेवल्स लिख दीजिए, उसके बाद इसको एल्गो में सेट कर लीजिए, तो लेवल्स की मदद से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती रहेगी। ओपन हाई ओपन लो को आपको यूज़ करना है तो उस हिसाब से भी आप इस एनालिसिस वाले सीट के अंदर एक किसी भी रो के अंदर फॉर्मूला लगा लीजिए और उस हिसाब से लाइव सीट के अंदर सेट कर दिए, या फिर यहाँ पर भी आप उसको चेक कर लिए। फॉर्मूला आप कहीं पे भी जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उसी तरह से आप उसको यूज़ करिए, जिस तरह से आपको सूटेबल हो, आपको सिंपल लगे। बहुत टाइम से आप देख सकते हैं ये 35 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 47,659 655 फिर से इस लेवल के ऊपर चल रहा है। तो इसके ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 717 के आसपास है, और ओ भी आप देख सकते हैं स्टेबल हो चुका है, न तो कॉल में इंक्रीज हो रहा है न पुट में इंक्रीज हो रहा है। और यह चार्ट आप देख सकते हैं, यह चार्ट एक रिवर्सल यहाँ से दे सकता है, अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो फिर से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी मार्केट में एक्टिव होगी। नहीं, डाटा ये एनएससी साइड से फैच नहीं हो रहा है। अगर एनएससी साइड बंद भी हो जाएगी तो भी इसमें डेटा आता रहेगा, क्योंकि यह डेटा एंजल के स्मार्ट एपीआई से फैच किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा हर टिक बाय टिक अपडेट हो रहा है, हर सेकंड में सेकंड से भी फास्ट अपडेट हो रहा है। तो अगर एनएससी की साइट हैंग भी होगी तो भी आपके ये फाइल चलने वाली है। जब तक एंजल के स्मार्ट एपीआई में कोई इशू नहीं आता, कोई डिसकनेक्शन नहीं होता, तब तक
किसी भी तरह का एरर नहीं होगा। मैंने यह फाइल सुबह ही स्टार्ट करी थी, अभी आप देख सकते हैं। सभी चार्ट को देखकर आप समझ लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कनेक्शन नहीं हुआ है, वरना चार्ट के अंदर आपको ऐसे सीधी सीधी लाइन दिखने लग जाएगी। सुबह से आप देख सकते हैं पूरा डेटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, और अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया है जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। न तो कोई डिस्कनेक्शन का एरर है, न ही किसी भी तरह का प्राइस अटक रहा है। बहुत ही स्मूथ है। मैं पर्सनली एंजल का ही यूज करता हूं। सिर्फ ब्रोकरेज बचाकर या सस्ती चीजों को देखकर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि सिस्टम किसका सबसे बेस्ट है, किसका सबसे अच्छा है, जिसके अंदर कम से कम एरर आती है, कम से कम उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ये सब चीज़ पहले देखनी चाहिए। अगर कोई नया ब्रोकर आता है और आपको जीरो ब्रोकरेज में देता है और आप उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो गलती आपकी है, क्योंकि सिस्टम ही अगर नहीं चलेगा तो आप एंट्री एग्जिट कहाँ से करेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, लॉस होगा तो भी उसमें से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिस्टम कम से कम जिसमें डिस्कनेक्शन आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिसमें आप ऐसा आपको नहीं लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इशू आ रहा है। टेक्निकल चीज़ों में कभी भी इशू आ सकता है, उसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है, क्योंकि टेक्निकली कभी भी किसी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और उस चीज़ को भी हमें हमारे ट्रेडिंग के अंदर यह मानकर ही चलना पड़ता है कि अगर कल को डिस्कनेक्शन हो गया, कल को कुछ एरर आ गई, आप ट्रेड में से एग्जिट नहीं कर सके, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। कम आती है तो बहुत अच्छा, जितना कम आएगी, अगर नहीं आएगी तो और भी अच्छा। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप ये सोच कर चलिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस ट्रेड में से एग्जिट नहीं कर पाए, तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया है तो वो तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, टारगेट होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी सेट नहीं किया है और अगर कुछ ऐसा इशू आता है जिस समय आप ट्रेड में से एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, तो उस समय आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा। तो उन चीज़ों को, उन बातों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सभी टेक्निकली चीज़ें हैं। देखिए, इसमें किसी की गलती हम नहीं निकाल सकते। ये सब चीज़ें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट से ही आप इन सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करेंगे तो कैसे भी मुश्किल आएगी, उसका आपके ऊपर कम से कम असर होगा। फिर से आप देख सकते हैं कॉल के अंदर ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर साइडवेज है। और निफ्टी भी हम चेक करेंगे, निफ्टी के अंदर भी कॉल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर साइडवेज है। तो मार्केट में बियरिशनेस से कंटिन्यू रहेगी, ऐसा ही फिलहाल लग रहा है, या बियरिशनेस या फिर साइडवेज। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन हमें बुलिश सजेस्ट कर रहा है। फिर निफ्टी में भी सेम यही चीज़ है। कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज हो रहा है, पुट साइडवेज है, पुट के अंदर ना ओआई इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। 21,184 जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस है 21,200, उसके अंदर भी कॉल का ओआई और ओआई चेंज पुट से ज़्यादा है। मिड कैप निफ्टी 11,150 चल रहा है, और 11,150 के अंदर आप देख सकते हैं कॉल का अंदर ओआई पुट के ओआई से ज़्यादा है, लेकिन जो ओआई चेंज है वो पुट के अंदर कॉल से ज़्यादा है फिलहाल। तो यह एक लेवल है जहाँ पे मिड कैप निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट के अंदर ओआई इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो मिड कैप निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस यहाँ से दिख रहा है। 11,144 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 11,160 से 172 तक का है। निफ्टी में सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं अब कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज होते जा रहा है। अगर कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज होते जा रहा है तो जो भी बाइंग आएगी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी।
ये आप देख सकते हैं सेलिंग आ रहा है फिर से। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज हो रही है और साथ में मार्केट भी ऊपर जाता रहा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल के अंदर तुरंत शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यह सब पोजीशन जो शॉर्ट करते हैं ज़्यादातर बड़े ऑपरेटर, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, उनकी पोजीशन ज़्यादातर शॉर्ट ही रहती है। ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग नहीं करते, लेकिन शॉर्ट के अंदर ज़्यादातर पोजीशन बिग प्लेयर्स की ही रहती है। तो वो बिल्कुल वेट नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो वो तुरंत ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और उनका भी रिस्क मैनेजमेंट रहता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के उनका कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो बिग प्लेयर है। जैसे ही मार्केट उनको घूमता दिखेगा तो वो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको बुक करके अपने पोजीशन में से एग्जिट करते हैं। यही एक निशानी है अच्छे ट्रेडर की। तो आज की जो लाइव स्ट्रीम है मैं इसको यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा, और क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है, और किस तरह से ट्रेडर्स को यह हेल्पफुल रहता है एनालिसिस में, मैं आने वाले दिनों में भी कोशिश करूँगा टाइम टाइम पर लाइव स्ट्रीम करता रहूँ, जिससे ट्रेडर्स को यह पहचानने में आसानी हो सके किस तरह से एक्सेल की सिंपल सेटिंग से वो ट्रेंड को पहचान सकते हैं। आज भी हमने ट्रेंड को पहचाना, बियरिश ट्रेंड को पहचाना और उस हिसाब से ट्रेड किया, और ये आप देख सकते हैं फिलहाल ट्रेड 2900 का प्रॉफिट बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी बाइंग है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जा रही है। किसी भी तरह का अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। जो आपको दिख रहा है उसी को फॉलो करिए कि अगर ओआई चेंज कॉल के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, अगर पुट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ये सिंपल हिसाब है। उसी के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट से, डिसिप्लिन से और प्रॉपर टाइमिंग से एंट्री करेंगे तो आपको सही एग्जिट मिल जाएगा, और धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। सिर्फ ओटीएम सेलेक्ट करके दिखाइए। हाँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओटीएम को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ओटीएम के अंदर कॉल का ओआई इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर ओआई डिक्रीज हो रहा है। तो यह अभी फिलहाल ये जो चार्ट नीचे वाला जो भी चार्ट है ये सभी ओटीएम में चेंज हो चुके हैं। ये आप देखिए सभी जो चार्ट, अगर मैं यहाँ पे ईटीएम को, आईटीएम को सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे वाले चार्ट चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाले चार्ट सेम यही रहेंगे क्योंकि यह ओवरऑल हमें बताता है। लेकिन ओटीएम में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सभी कुछ आपको सिर्फ ओटीएम का ही बताएगा। आपको सिर्फ ओटीएम और एटीएम देखना है तो कंट्रोल दबाकर एटीएम को भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो चार्ट बता रहा है या एटीएम और ओटीएम का बता रहा है, इसके अंदर किसी भी तरह की आईटीएम की एनालिसिस नहीं है। ज़्यादातर ट्रेडर इसी को यूज़ करते हैं, मैं खुद भी इसी के आसपास इसी तरह का यूज़ करता हूँ। लेकिन सभी ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग होती है। इसीलिए आप कभी भी किसी और ट्रेडर को देखकर, किसी दूसरे ट्रेडर को देखकर प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। $47,658 ये जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास ये घूम रहा है, 47,650 के आसपास। और फिर से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, 42 के आसपास चल रहा है ये। अगर आप बिना एनालिसिस के ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लगेगी मार्केट के अंदर बहुत मूवमेंट है, और अगर आप प्रॉपर में एनालिसिस करके अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लगेगा मार्केट के अंदर बहुत ही कम मूवमेंट आती है। यह इसीलिए होगा क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसी ऑप्शन के अंदर लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो 35 तक भी गया था, फिर उसके बाद में 50 तक भी गया था, उसके बाद वापस 42 आ गया। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो आपको इस मूवमेंट के अंदर भी आप पैनिक करके एग्जिट कर लेंगे, और आपकी एंट्री हमेशा लो लेवल पर होगी और एग्जिट हमेशा हाई लेवल के आसपास होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है। किसी भी तरह का पैनिक अभी यहाँ पर कॉल शॉर्टर को नहीं है, क्योंकि 47,700 का आप स्ट्राइक देखिए, ओआई चेंज कॉल के अंदर लगातार इंक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो 47,700 के ऊपर एक्सपायरी होगी ही नहीं, फिलहाल हमें यही चार्ट बता रहा है। अगर
होनी होगी तो यह चार्ट चेंज हो जाएगा, पहले ही चेंज हो जाएगा। इसलिए फिलहाल का चार्ट हमें यही बता रहा है, फिलहाल जो डेटा हमें यही बता रहा है कि आज की एक्सपायरी 47,700 के नीचे होगी। मैक्स पेन आप देख सकते हैं यहाँ पे 47,700। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम प्राइस देखेंगे तो अब यहाँ पर अच्छा खासा हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को बंद भी कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तुरंत एग्जिट कर लिया है 46 के आसपास। 2500 का प्रॉफिट हमें पेपर ट्रेडिंग में हुआ है। तो अब इसके बाद में आपको दोबारा इसको यूज़ करना है, तो यहाँ से आप इस डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो अभी आप इस रो की मदद से दोबारा इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यह एक फ्रेश ट्रेड हो चुका है, जो पहले आपका ट्रेड था वो इसमें नहीं दिखेगा। और जो भी आपका ट्रेड होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग डिटेल्स, और इस तरह से EXE में अपडेट होगा। और उसके साथ ही एक नोटपैड भी बनती रहती है, वो आप बाद में भी चेक कर सकेंगे। उसके अंदर टाइमिंग के साथ आएगा कि किस तरह से आपने ट्रेड लिया है, कौन कौन से टाइम पे आपने ट्रेड लिया है, वो सभी उसके अंदर अपडेट होता रहेगा। और मैं इस ट्रेड को इसलिए मैंने क्लोज किया है क्योंकि मैं यह लाइव स्ट्रीम को फिलहाल एंड कर रहा हूँ, और फिर से आने वाले दिनों में फिर से मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करूँगा, जिससे मार्केट को समझने में आपको आसानी हो सके। बहुत सारे ट्रेडर में मुझे मालूम है कि जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने ट्रेड लिया ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और किसी भी तरह की कोई टिप्स नहीं है, किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है। जो हमें डेटा दिखा रहा है मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैं जो भी बताता हूँ या मैं जो भी बताऊँगा उसे आप किसी भी तरह की टिप्स या एडवाइस मत समझिए। किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वह सभी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं सिर्फ आपको मेरा लाइव स्ट्रीम करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं आपको समझा सकूँ किस तरह से डेटा एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से डेटा हमें मार्केट के ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है, किस तरह से डेटा की एनालिसिस हमें सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट को समझने में मदद करती है। और डेटा जिस तरह से प्राइस भगवान है उसी तरह से डेटा भी भगवान है। ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि कॉल के अंदर ओआई इंक्रीज हो रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तो आशा करता हूं कि आज का जो भी मैंने लाइव स्ट्रीम करी है उससे आप सभी को बेनिफिट हुआ होगा, और आपने इस सीट को समझा होगा कि यह सीट कितनी एडवांस इसके अंदर सेटिंग करी हुई है, किस तरह से मार्केट को समझने में हमें यह सीट हेल्प करती है, और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस के साथ में आप किस तरह से मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हैं। हमने ज़्यादा कुछ चार्ट यहाँ पे देखा नहीं है, सिर्फ ओआई डेटा को ही एनालिसिस किया है, ओआई की प्राइस को समझा है, और उसी की मदद से जो हमने एक ट्रेड लिया वो उसी की मदद से लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। मैं आने वाले दिनों में जो भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ आप उसको ज़रूर शेयर करिए, और यही कोशिश करिएगा कि आप ज्वाइन हो सके, जिससे आप भी ये समझ सकें, लर्निंग कर सके। किसी भी तरह का मैं चार्ज यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, और जो भी बातें मैं इसमें बताऊंगा वह चीज़ें आपको आप 50,000 लाख रुपए खर्च करके अगर कोर्स भी कर लेंगे तो भी आपको वह सब बातें इसके अंदर उन कोर्स में नहीं बताई जाएगी, जो बातें मैं आपसे फ्री में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कोशिश यही करिए कि अगर आपको लर्निंग करनी हो, खुद से ट्रेडिंग करना सीखना हो, खुद से डेटा एनालिसिस करना सीखना हो, तो आप इस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करिए। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा वो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। जय माता दी।